हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। फाइनली उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का ऐलान हो गया और प्राथमिक स्कूलों में 23,000 अध्यापकों की भर्ती होने जा रही है। इस 23,000 में 17,000 पदों पर नया विज्ञापन जारी होगा। बिल्कुल फ्रेश विज्ञापन 17,000 पदों के लिए जारी होगा और 69,000 भर्ती में आरक्षण के शिकार जो अभ्यर्थी हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाया था, तो पुरानी भर्ती यानी 69,000 में 6,000 सीटों को जोड़ा जा रहा है। जिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आरक्षण में विसंगतियों के कारण इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी और मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद इसका रास्ता निकल गया है और 69,000 में 6,000 पद जोड़े जा रहे हैं। तो ओबीसी और एससी वर्ग के 6,000 अभ्यर्थियों को जनवरी में नियुक्ति मिल जाएगी और 17,000 नए पदों पर भर्ती होगी। लेकिन सहायक अध्यापकों के 17,000 पदों पर जो भर्ती होनी है, इसका विज्ञापन कब आएगा, आवेदन कब होगा, इसकी परीक्षा कब होगी, इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। 6,000 जो पद हैं 69,000 में जुड़े हैं, इसका पूरा शेड्यूल जारी हो गया, लेकिन जो 17,000 नई भर्ती होनी है, इन पदों पर विज्ञापन कब आएगा, ये अभी तक सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। फिलहाल जानकारी इतनी है कि यूपी टेट के बाद नई भर्ती सरकार करेगी और कब ये भर्ती आएगी ये नहीं बताया गया है। सरकार ये मानकर चल रही है कि इस शासनकाल में उन्हें भर्ती नहीं करानी है। 23 जनवरी को यूपी टेट होगा, इसका रिजल्ट आएगा 25 फरवरी को। उस समय तो चुनाव होंगे, मार्च में नई सरकार बन जाएगी और उसके बाद ही इन 17,000 पदों पर भर्ती की प्लानिंग सरकार कर रही है। लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं कि 17,000 नहीं 97,000 पदों पर हमें भर्ती चाहिए और वो भी चुनाव की आचार संहिता के पहले। इसको लेकर छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं और लखनऊ में अनवरत धरना प्रदर्शन जो पिछले 20 दिनों से चल रहा था अभी भी जारी है। छात्रों की मांग है कि 97,000 पदों पर नया विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, नहीं तो ये अनवरत धरना चलता रहेगा। इस संबंध में रजत सिंह ने पोस्ट करके जानकारी दी है कि 27 दिसंबर को 5 सदस्यीय जो टीम है वो शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करेगी और अपने परेशानियों को ये छात्र शिक्षा मंत्री को बताएंगे। सीधे बात अब शिक्षा मंत्री से होगी। 27 दिसंबर को ये छात्र कहेंगे कि इतने कम पदों पर आखिर भर्ती क्यों आ रही है। 51,112 पद तो आपने खुद बताया था सुप्रीम कोर्ट में कि आपके पास खाली 17,000 पद ये हैं, तो कम से कम 70,000 पदों पर तो भर्ती होनी ही चाहिए और इसके बारे में आपको अधिक डिटेल 27 दिसंबर को दी जाएगी जैसे ही छात्रों की मुलाकात शिक्षा मंत्री जी से हो जाती है। तो काफ़ी समय से नई भर्ती की मांग हो रही थी, लेकिन सरकार ने नए पदों पर या नए जो सृजित पद हैं उन पर भर्ती नहीं दी है। जो टोटल 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त हुआ था 2017 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस 1,37,000 पदों को भरा जाए। इस संबंध में 2 भर्तियाँ आई थी, 68,500 और 69,000। इन दोनों भर्तियों में बहुत सारी सीटें खाली रह गई। स्पेशली 68,500 में लगभग 23 से 24 सीटें खाली रह गई थी। 69,000 में भी 68,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल गई थी। तो जो सीटें खाली रह गई थी उन्हीं में से ही 6,000 सीटों को दे दिया गया 69,000 में और इसके बाद 17,000 सीटें और बच गई और इसी पदों पर भर्ती हो रही है। तो अभी फिलहाल सरकार 1,37,000 वाले पदों पर ही नियुक्ति कर रही है। नए पदों पर इन्होंने अभी तक भर्ती नहीं की है। लेकिन इसी बीच ये जो नई भर्ती है 17,000 की, ये भर्ती भी हाई कोर्ट जा रही है। अभी तक ना भर्ती का विज्ञापन आया, ना आवेदन शुरू हुए, बस ऐलान हुआ और भर्ती हाई कोर्ट पहुंचने जा रही है। 1.5 सालों के बाद आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों को सफलता मिली। 69,000 में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सफलता मिली और 27% जो ओबीसी का आरक्षण था, सिर्फ और सिर्फ 3.86% आरक्षण अभ्यर्थियों को मिला था। अभी भी छात्रों का मानना है कि सबके साथ न्याय नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे ऐसे छात्र हैं उनको भी नियुक्ति मिलनी चाहिए और 69,000 में सिर्फ 6,000 ही सीटें क्यों जोड़ी गई जब 22-23,000 सीटें खाली थी। छात्र मांग कर रहे हैं कि टोटल 22,000 सीटों को इसमें जोड़ा जाए और नियुक्ति दिया जाए। इसको लेकर देख सकते हैं हाईकोर्ट में अभ्यर्थी मामले को चुनौती देंगे। आरक्षण पीड़ित ओबीसी और एससी अभ्यर्थी लीगल टीम के सदस्य राजेश चौधरी ने 69,000 सहायक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों को दूर करने के बाद न केवल 6,000 को मौका देने पर नाराजगी जताई है। चौधरी का कहना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 18,598 में से 2,637 पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं। वहीं एससी के 21% की जगह 16.6% को ही आरक्षण दिया गया है। इन्होंने कहा कि जब सरकार ने मान लिया है कि आरक्षण निर्धारण में गलती हुई है तो उसे पूरी तरह से ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस निर्णय के खिलाफ
उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू नहीं किया है, तो अभी भी ये मामला खत्म नहीं हुआ है। मेरा मानना है कि जितने लोगों को नौकरी मिल गई 69,000 में, वो लोग अब संतुष्ट रहें। बाकी 6,000 को और नौकरी मिल रही है, उनको भी ढेरों बधाइयाँ। और यदि ये मामला अब और आगे कोर्ट में गया तो जो 17,000 पदों पर भर्ती आनी है ये भी लटक जाएगी। अब तक 69,000 भी पूरा हो गया होता और ये 17,000 पद भी भर गए होते। 69,000 का ही मामला इतना लंबा खिंच गया कि उसके बाद कोई भर्ती नहीं आ पाई। और यदि फिर से 17,000 का मामला हाई कोर्ट गया तो फिर ये मामला भी फंसा रहेगा और इस पर भी भर्ती नहीं हो पाएगी। तो जिनका होना था हो गया है, बाकी ये मामला फिर से कोर्ट जा रहा है। आगे देखना होगा कि इस संबंध में क्या होता है। चूँकि 69,000 में 6,000 सीटें जुड़ी हैं तो ये लाजमी है कि छात्र अब मांग करेंगे कि इसमें और भी पद जोड़े जाएँ। चूँकि 69,000 में टोटल 1,40,000 अभ्यर्थी पास थे, 69,000 को ही नौकरी मिलेगी, इतने ही सीटें आई थी। अब इसमें 6,000 और जोड़ा जाएगा तो लगभग 75,000 को नौकरी मिलेगी। इसके बाद फिर मांग होगी। तो इस तरह से तो मांग हमेशा होती ही रहेगी जब तक कि टोटल 1,40,000 को नौकरी ना मिल जाए। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट 17,000 नई भर्ती से संबंधित। फिलहाल इतने पदों पर भर्ती होगी और 27 दिसंबर को छात्रों की क्या बात होती है शिक्षा मंत्री जी से, ये भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ 28 दिसंबर को ये छात्र एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, मांग करेंगे कि 97,000 पूरे पदों पर भर्ती हो, नहीं तो कम से कम 70,000 पर तो भर्ती होनी ही चाहिए। इसको लेकर छात्रों ने रणनीति बना ली है और आगे आपको इस धरने के बारे में भी जानकारी दिया जाएगा। साथ ही साथ वो छात्र जो 22,000 सीटों को जुड़वाने की मांग कर रहे थे उनको एक बड़ा धक्का लगा है। आरक्षित वर्ग के 6,000 को तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जो और अन्य छात्र जो 22,000 की मांग कर रहे थे वो इस फैसले से खासा परेशान हैं। यही था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।